दहेज लोभियों ने ली विवाहिता की जान, न्याय की गुहार लेकर भटक रही मां। बिल्हौर की रहने वाली विवाहिता की 2024 में हुई थी इंद्रानगर निवासी आरिफ खान से शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष कर रहा था थार गाड़ी की मांग। दहेज न मिलने पर महिला को प्रताड़ित कर इलाज से भी खींच लिया हाथ। झोला छाप डॉक्टर से जबरन कराया पित्त का ऑपरेशन, हालत और बिगड़ी। गंभीर हालत में मायके में छोड़कर भाग गए ससुराली जन। महिला की मौत के बाद मां ने पोस्टमार्टम की मांग रखी। आरोप लगाया पोस्टमार्टम के बहाने शव को निजी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। थाने के चक्कर काट रही पीड़िता की मां को नहीं मिला अब तक इंसाफ। अब पुलिस कमिश्नर से लगाई इंसाफ की गुहार, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। और सुनवाई नहीं कर रहे थे, कह रहे जब हमारी बहन नहीं कह रही है तो हम आगे कैसे बढ़े, हम कहाँ दिखाएं जाए। और जिस रोज उसके हम लोग गए हमने कहा इसका इलाज कराओ, ये कहीं अंदर कोई बात हुई गई तो इसको इसके जिम्मेदार कौन होगा। फिर इनकी बहन ने कहा कि हम एक जगह बात करके आए हैं वहाँ बांगर में, वहाँ हम हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो उन्होंने हमसे कहा नहीं कि मेरे साथ चलना। हमारी बिटिया ने चुप्पे से कहा अम्मी तुम मेरे साथ चल रहे। हम चुप्पे से जबरदस्ती बेड लिए पहुँचे। हमें हॉस्पिटल अच्छा नहीं दिखा, हमने इन्हें बुलाया कि यहाँ अच्छा इलाज नहीं, ना अच्छे डॉक्टर है, ना कोई ऑक्सीजन है, ना कोई मशीनें हैं, ना कोई डॉक्टर दिख रहा। कहने लगे हम डॉक्टर लखनऊ से मंगाएंगे, MBBS डॉक्टर मंगाएंगे कहने लगे। फिर हमें भरोसा हो गया शायद अच्छा हो जाए। हम लोग MBBS देखते रहे, हमें कोई MBBS दिखे नहीं। अंदर कमरे में आदमी बोल रहे, जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद में मेरी बिटिया का हालत बिगड़ना शुरू हो गई। जब बिटिया का हालत बिगड़ना शुरू हो गई, हम कह रहे डॉक्टर साहब देखो ये लोग नहीं देख रहे ना सुन रहे। और बहन बनोई भी आई है, उसने भी ना सुनी ना आदमी ने सुनी। जब मेरी बच्चे की हालत बिल्कुल गंभीर हुई गई, जब लेके और आरिफ को भी बैठा लिया गाड़ी में, अकेले लेके चले गए। मैं सिर्फ अकेला छोड़ गए। उमन बिटिया हमारी हालत बहुत बुरी हुई गई। बिटिया मेरी उधर से वापसी में रास्ते में मेरे घर पे छोड़ दिया। हम लोगों ने कहा कि हम अपना पोस्टमार्टम कराएंगे, तुमने कुछ कर दिया। कहने लगे हम अपने घर पे कराए। बहुत से लोग उनके यहाँ के इलाके खाएंगे घूमते पर के और हमारे बच्चे को छीन लेंगे। हम मिट्टी कर दी जाए जल्दी से जल्दी। मेरे बच्चे बम्बई में थे, आ भी नहीं पाए थे। पोस्टमार्टम नहीं कराया आप बच्चे? उन लोगों ने नहीं कराया, हमसे छीन लेंगे जबरदस्ती। आपने पुलिस से शिकायत की? हमने करी पुलिस से शिकायत। हम गए, हम नंगे पैर भागते हुए गए, एक एप्लीकेशन लिखवाया जल्दी में और हमने पुलिस को दिया। कहने लगे ऐसे देखा, कहने लगे जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। हमने 2 रोज इंतजार देखा, कोई पुलिस वाला मेरे घर नहीं आया। उनके लोगों का जो भी हो लेन देन ये हमने देखा नहीं, लेकिन पुलिस आई कि उन्हें कुछ तो बजे आए, कुछ तो बजे हुई। आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? हम अपना बिटिया का इंसाफ चाहते हैं, उनको जेल होना चाहिए। 3 लोग हैं उसमें, समा आरिफ इंतजार। आपकी बिटिया क्या नाम है? स्कीम। कहाँ शादी की थी आपने? खुदगड़ा है, इंदिरानगर वहाँ शादी की थी। हाँ, 1 साल 10 दिन बाद 2 महीने 3 महीने 2-3 महीने का बच्चा जीतेगा तो छोटा 2 महीने तक का है, बच्चा भी छोटा सा है। बच्चे का हाल बुरा कर दिया। ये तबीयत खराब होने से पहले भी कोई आपसे कोई मांग करते थे? दहेज की बिटिया से कहा होगा, बिटिया हमें छुपाती थी। अभी इन लोगों से पता लगी, कल हमसे कहते चैन नहीं मिली और हमें तो 4 पहिए की गाड़ी मिलती तो हमने तुम्हारे यहाँ शादी करके पछता रहे हैं और तुम बीमार भी रहती हो। ऐसे घर के ताने देता था। जब बेटी को अस्पताल ले गए तो क्या कहा, कौन सी बीमारी है, कुछ बताया था? पित्ते में पथरी है, पथरी का उसका इलाज कराने ले जा रहे हैं। हमने लोगों ने जबरदस्ती किया, वो तो ले ही नहीं जा रहे थे। वो अपनी बहन कह रही थी ये इंतजार है, ये समा है, जो जो कहेंगे वो करेंगे। उन्होंने मेरे बच्चे को ले लिया। कौन सी गाड़ी मांग रहे थे? थार की हमारी हैसियत थी, सोने की चैन की हमारी हैसियत नहीं है। 1 लाख में सोना हम नहीं दे पाए।
मतलब आदि टॉर्चर करा करते थे, कुछ ना कुछ मेरे बच्चे को परेशान करते थे। सबसे ज्यादा उसकी बहन उसको सिखाती थी। उसकी बहन ने जो भी करा, उसकी बहन ने साथ में, और इंतजार उसका आदमी है, वो भी उसका साथ दे रहा है। क्या नाम है? समा नाम है और बहनों का इंतजार नाम है। आपके दामाद का क्या नाम? आरिफ खान। और उनके बाद का नाम उन्हें मुन्ना नाजिर कहा जाता, नाम दूसरा है हामिद खान, ऐसे कुछ। मेरे बच्चे की सत्यानाशी कर दी है, हमारा बच्चा चला गया, अब तुम्हें सबको सुकून मिला।